दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते पर ध्यान होना। क्योंकि आपके दिमाग में आपने न जाने कितने ही लक्ष्य निर्धारित किए होंगे, लेकिन उन लक्ष्यों तक पहुंचना तब तक असंभव है जब तक आप उन लक्ष्यों के लिए उन राहों पर अपना सफर शुरू नहीं करते। और यदि आप उन राहों पर चलना शुरू ही नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? दोस्तों, किसी ने कहा था कि मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूं? मैं जो चाहता हूं वह मुझे कैसे मिलेगा? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं जो कुछ चाहता हूं वह सब पूरा हो जाए? मैं अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहता हूं, जो कुछ भी हासिल करना चाहता हूं, जो भी मेरी मंजिल है वह मुझे कैसे प्राप्त होगी? मैं कैसे सफलता को प्राप्त कर सकता हूं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जीवन एक कर्म प्रधान है। इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी पर यदि आपको कुछ भी पाना है, यदि आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कर्म करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को निर्धारित करता है और फिर उसके प्रति तत्पर रहता है और उसके लिए वह निरंतर कार्य करता रहता है, तो वह अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। और जो कोई लोग ये सारी बातें जानते हैं कि यदि मैं कुछ करूंगा तभी कुछ हो पाएगा और मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा, और यदि मैं कुछ भी नहीं करता हूं तो मेरे साथ कुछ भी घटित नहीं होगा और ना ही मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूंगा। लेकिन अधिकांशतः लोगों का तो यह मानना है कि यदि मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो कुछ न कुछ तो अवश्य ही होगा, और जो सब होगा वह दूसरों के कर्म के आधार पर होगा। इसका अर्थ यह है कि यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन आप उसके लिए कोई कर्म करना नहीं चाहते, और आप ये सोचते हैं कि मुझे सब कुछ अपने आप ही मिल जाए, तो यह असंभव है। और जो भी आपके जीवन में घटित होगा, जो भी आपके जीवन में परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, वो दूसरों के कर्म के आधार पर ही होंगी, क्योंकि आप तो कोई कर्म करना ही नहीं चाहते। और ऐसे लोग अपने जीवन में कभी भी किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जानता है कि जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तब तक मैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, अपने लक्ष्य के मार्ग में कभी भी आलस्य को आने नहीं देते। उन्हें जो कुछ भी कर्म करना है वह तुरंत ही उस कर्म को करना शुरू कर देते हैं। वह उस पथ पर चलना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने लक्ष्य को बहुत ही जल्द हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि केवल कर्म करना ही मायने नहीं रखता। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति कि वह अपने जीवन में कोई बड़ा अधिकारी बने और उसके मन की यही भावनाएं हैं, तो वह अपने कर्म को करने की कोशिश करता है। इसके लिए उसे जो कुछ भी करना है, जिस पथ पर चलना है, वह उस पर पूरे दिल से, पूरे मन से चलता रहता है और निरंतर अपनी कोशिशें जारी रखता है। फिर चाहे परिस्थितियां उसके अनुकूल ना हो तो क्या, लेकिन वह अपनी राह पर टिका रहता है और लगातार कोशिश करता रहता है। और ना ही वो कभी ये बहाना बनाता है कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, या फिर मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, या फिर परिस्थितियों से डर के वो किसी और विकल्प की तलाश में नहीं रहता। उसका ध्यान तो केवल और केवल अपने लक्ष्य पर है। उसे पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है, निरंतर अभ्यास करता रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो वह एक न एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। हम मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं उसे हम जल्दी जल्दी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो लक्ष्य हम जल्दी ही हासिल कर लें, और वो भी बिना मेहनत के, केवल उसके सपने देखकर। या फिर हम में से अधिकांश व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी। जैसे ही उनके रास्ते में कोई भी छोटी सी अड़चन आ जाती है या कोई भी छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो अपने उस लक्ष्य को वहीं पर छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। और हम में से अधिकांश लोग केवल दिखावे के लिए काम करते हैं, दिखावे के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं ताकि वो आगे चल करके ये कह सकें
कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरी परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी। मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे साथ वैसा हो गया था। मेरी तो किस्मत ने ही मेरा साथ नहीं दिया, जिस कारण मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सका। सो मैं आपसे यहां पर एक सवाल करना चाहता हूं कि किस्मत क्या है? किस्मत एक परिस्थिति है जो आपके जीवन में कभी भी उत्पन्न हो सकती है, और यह परिस्थितियां एक कर्महीन व्यक्ति को कभी भी घेर सकती हैं। जब आप कर्म नहीं करना चाहते तो ये परिस्थितियां आप पर हावी हो जाती हैं। ये परिस्थितियां उतनी ही प्रबल होती हैं जितना कि आप इसे अपने जीवन में मानते हैं, और आप अपने जीवन को इन परिस्थितियों के अनुकूल जीने लग जाते हैं। ये मान लेते हैं कि आपने इन परिस्थितियों के आधार पर अपने जीवन को बदल दिया। आप हार मान जाते हैं, आप पीछे हट जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमें इन परिस्थितियों के अनुसार ही अब जीना पड़ेगा। हमारा जीवन अब ऐसे ही व्यतीत होगा क्योंकि हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं। और इसके विपरीत यदि आपका कर्म प्रबल है तो ये परिस्थितियां आपको कभी भी हरा नहीं सकती। ये परिस्थितियां आपके सामने कमजोर पड़ जाती हैं और अपने घुटने टेक देती हैं, और आप इन परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना ही लेते हैं। इन परिस्थितियों के अनुरूप आप अपने आप को ढाल लेते हैं। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में किसी सरकारी नौकरी की इच्छा रखता है, कामना रखता है, और वह यह सोचता है कि सरकारी नौकरी में उसे कोई भी नौकरी मिल जाए, उसका काम चल जाएगा, और यदि कोई सरकारी नौकरी उसे ना मिल पाए तो कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिसमें अच्छा धन कमा सके। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप अपने किसी एक लक्ष्य पर पूरी तरह से अटल नहीं होते तब तक आप उस पद पर आगे नहीं बढ़ सकते। जिस प्रकार वह व्यक्ति केवल यह सोच रहा है कि उसे कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, इस तरह से उसे कोई नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि वह किसी भी एक नौकरी के लिए तैयारी कर ही नहीं रहा है। और जब उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तो वह यह कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, प्राइवेट ही सही, जो कि उसे अच्छे पैसे कमा कर दे। लेकिन यह भी उससे नहीं हो सकता क्योंकि उसने इसके लिए भी कोई तैयारी नहीं की, और उसे तो यह भी अच्छा नहीं लगता कि उसका कोई मालिक हो जो उस पर हुक्म जताए। और अपने मन की कमजोरी के कारण, अपने मन में धैर्य की कमी के कारण हम वहां पर भी असफल हो जाते हैं। तब हमारे मन में एक और विचार उत्पन्न होता है कि यदि हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, हम प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते, तो चलिए अच्छी बात है कि हम अपने लिए एक अच्छा सा व्यापार ही शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमारा लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, बस हम किसी भी व्यापार को शुरू कर देते हैं जबकि हमारी उसके अंदर कोई भी रुचि नहीं है। हम तो बस पैसा कमाना चाहते हैं। हम तो बस ये सोचते रह जाते हैं कि हम कुछ न कुछ तो कमा ही लेंगे, कुछ न कुछ तो पैसा हमारे पास इस व्यापार से आ ही जाएगा, जिस कारण हम शुरुआत में तो थोड़े पैसे कमा लेते हैं, लेकिन आगे चलकर हम इस व्यापार को उन्नति की राह पर ले नहीं जा पाते क्योंकि हमारी तो इसमें कोई रुचि है ही नहीं। हमने तो बस पैसे कमाने के लिए इस व्यापार को शुरू किया था, जिस कारण हम इस व्यापार को उन ऊंचाइयों तक कभी पहुंचा ही नहीं पाते। और जब हमारे व्यापार में कोई वृद्धि नहीं होती तो हमारा मन एक बार फिर से यह सोचने लगता है कि काश हमने उस सरकारी नौकरी के लिए कोशिश की होती तो शायद वो सरकारी नौकरी हमें मिल जाती। लेकिन तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है और हम ये सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। यदि हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती तो शायद हम आज एक अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे होते और चैन से अपना जीवन जी रहे होते। लेकिन परिस्थितियां कभी किसी की नहीं होती, परिस्थितियां कभी किसी के अनुकूल नहीं होती, क्योंकि यह परिस्थितियां आपके कर्मों से ज़्यादा दूसरों के कर्मों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि आप उस तरह के कोई भी कर्म करना ही नहीं चाहते। इसलिए जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं वो दूसरों के कर्मों से आपके जीवन में उत्पन्न होती है। आपके पूरे जीवन काल में कोई एकाक ही ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा जिसने अपने जीवन में वो लक्ष्य नहीं चाहा था, लेकिन फिर भी उसे वो लक्ष्य बड़ी ही सरलता से मिल जाता है, और वो भी दूसरों के कर्मों के द्वारा।
जो उसे चाहिए भी नहीं था वो उसे आसानी से पा लेता है। और हम ये सोचते रह जाते हैं कि हमें सफलता क्यों नहीं मिलती, हमने ऐसी क्या गलती की है, हमारी तो परिस्थितियां ही हमारा साथ नहीं देती, हमारी तो किस्मत ही खराब है। और फिर हम ढोंग की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। कभी हम कोई अंगूठी पहन लेते हैं, कभी कोई ताबीज पहन लेते हैं, या फिर कोई अनुष्ठान कर लेते हैं, या फिर हम में से अधिकांश तो लोग किसी न किसी बाबा की मदद ले लेते हैं जो हमें कोई ऐसा मंत्र दे दे या फिर कोई सी ताबीज बना कर दे दे जिससे हमारी परिस्थितियां हमारा साथ देने लगे, हमारे अनुकूल हो जाएं। लेकिन आप यहां पर एक बात भूल जाते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये आपको हर एक चीज देने में सक्षम है। जो भी आप चाहते हैं ये आपको दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी पूरी ऊर्जा अपने उसी लक्ष्य पर निर्धारित करनी होगी, उसी लक्ष्य की ओर मोड़नी होगी। यदि आप अपनी पूरी ऊर्जा को एक अच्छे लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हैं तो आप उस लक्ष्य को अवश्य ही पा सकते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको वह देने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन यदि आप बुरे कर्म की ओर अपनी ऊर्जा को मोड़ते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। और यदि आप एक साथ में कई काम करने की शुरुआत करते हैं, या फिर यूं कहें कि आप एक साथ में कई नावों पर सवार होते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंचते, क्योंकि आप एक साथ में कई सारे लक्ष्यों को नहीं भेद सकते। उसी प्रकार आप कई सारे नावों पर एक साथ सवार होकर कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आपको अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, और जब आप सिर्फ एक नाव पर सवार होंगे तो आप अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच जाएंगे। हो सकता है इसमें थोड़ा सा समय जरूर लग जाए, लेकिन आप अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए जहां चाहते हैं वहां अवश्य पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि कहीं पर आपको थोड़ी हाथ पैर मारने की भी जरूरत पड़े, यानी कि उस नाव को अपने हाथों से थोड़ी सी शक्ति देने की जरूरत पड़े, उसे सही दिशा देने की जरूरत पड़े, लेकिन आप जहां चाहते हैं वहां पर आप अवश्य पहुंचेंगे। यदि हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझें तो एक बार की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरे गांव में नदी बहुत दूर है और मुझे वहां से पानी लाने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा समय लगता है और मैं थक जाता हूं, जिस कारण मैं अपने जीवन में कोई अन्य कार्य नहीं कर पाता। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने घर के पास ही पानी को प्राप्त कर सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें अपने पास ही कुआं खोद लेना चाहिए, जिससे तुम्हें दूर भी नहीं जाना होगा और तुम पानी को भी अपने नजदीक प्राप्त कर सकोगे। महात्मा बुद्ध के मुख से यह उपाय सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं बिना कुआं खोदे ही पानी प्राप्त कर सकूं? इस पर महात्मा बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम ऐसा चाहते हो फिर तो तुम्हें बरसात पर निर्भर रहना होगा। जब बरसात होगी तो तुम्हें पानी अपने आप तुम्हारे पास अवश्य मिल जाएगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, लेकिन हे बुद्ध, बरसात रोज थोड़ी ना होती है, बरसात तो अपने मौसम के आधार पर होती है, इसका एक निश्चित समय है, उसके बाद मैं क्या करूं? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपने घर के पास ही एक कुआं खोद लो, जिसमें तुम्हें हमेशा पानी मिलता रहेगा और तुम्हें कहीं दूर भी नहीं जाना होगा और तुम पानी को प्राप्त भी कर सकोगे। पर याद रखना कि तुम अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस कुएं को खोदना और तब तक इसे खोदते रहना जब तक कि तुम्हें पानी ना मिल जाए। इस पर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वह कहता है, हे बुद्ध, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। मैं तब तक कुआं खोदता रहूंगा जब तक कि मुझे पानी ना मिल जाए। वह व्यक्ति अपने घर की ओर लौट गया और उसने कुआं खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे 1 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसे अभी तक
पानी नहीं मिला था। वह तुरंत महात्मा बुद्ध के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं लगातार 1 महीने से कुआं खोद रहा हूं, लेकिन आज तक मुझे पानी नहीं प्राप्त हुआ। आपने तो कहा था कि यदि मैं पूरी मेहनत लगन के साथ कुआं खोदूंगा तो मुझे पानी अवश्य मिल जाएगा, पर अभी तक मुझे पानी की प्राप्ति नहीं हुई। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो मुझे वह स्थान दिखाओ जहां पर तुमने कुआं खोदा है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को लेकर ठीक उसी स्थान पर पहुंचता है जहां पर उसने कुआं खोदने की कोशिश की थी। जब महात्मा बुद्ध वहां पर पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उस व्यक्ति ने लगभग 15 फीट के कई गड्ढे खोद रखे हैं। महात्मा बुद्ध उन गड्ढों की गहराई देखकर सारी बातें समझ जाते हैं और कहते हैं, यदि तुमने इतने सारे गड्ढों को खोदने में जो ऊर्जा लगाई है, यदि उस ऊर्जा को तुम केवल एक गड्ढे को खोदने में लगा देते तो तुम्हें पानी अवश्य मिल गया होता। तुमने इतना परिश्रम किया, लेकिन व्यर्थ ही तुमने इतने सारे गड्ढे खोद दिए। यदि तुमने केवल एक गड्ढे पर अपना ध्यान दिया होता और उसी पर पूरा परिश्रम किया होता, मेहनत और लगन के साथ उस गड्ढे को गहराई तक खोदा होता, तो तुम्हें अवश्य ही पानी प्राप्त हो चुका होता। अब से इन सारे गड्ढों को बंद कर दो और केवल एक गड्ढे पर ध्यान दो और उसे तब तक खोदते रहो जब तक कि तुम्हें पानी ना मिल जाए। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की उस बात को स्वीकार किया और सारे गड्ढों को बंद करके केवल उसने एक गड्ढे पर ध्यान दिया, उसी पर अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी मेहनत लगा दी। उसे वह खोदता रहा और लगभग 1 हफ्ते बाद उस व्यक्ति को उस गड्ढे में पानी मिल ही गया। ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन में भी ऐसी ही गलतियां करते रहते हैं। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की शुरुआत करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी अड़चनें आने पर हम उस लक्ष्य को छोड़कर किसी और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं और फिर वहां पर अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत लगानी शुरू कर देते हैं और हम ऐसा निरंतर करते ही रहते हैं। और जब हमें कोई परिणाम नहीं मिलते तो हम यही सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, हमारा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ऊर्जा और पूरी मेहनत को इकट्ठा कर लें और अपने पूरे ज्ञान के साथ अपनी ऊर्जा को केवल अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दें, जिससे आप खुद देख पाएंगे कि आप लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सक्षम हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य ही हासिल कर लेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, कोशिश करते रहें और अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी ना छोड़ें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।